अपनी माँ को वृद्ध आश्रम छोड़ने के बाद सुमित ने ठंडी सांस ली। सुमित अपनी माँ का एक लौता बेटा था। सुमित की माँ ने सुमित के सफल जीवन के लिए अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया था। सुमित की माँ ने अपने जीवन में वो सब कुछ किया जो एक माँ को करना चाहिए, और सुमित की खुशी की खातिर वो आज वृद्ध आश्रम रहने के लिए भी तैयार हो गई। सुमित के पिता बचपन में ही गुजर जाने के कारण सारे घर का बोझ और सुमित की पढ़ाई का खर्चा और उसकी जिम्मेदारियां सुमित की माँ के कंधों पर आ गई थी। सुमित की माँ को आज पूरे 16 साल इस वृद्ध आश्रम में बीत चुके थे। वृद्ध आश्रम में रह रही माँ हमेशा सुमित को याद किया करती थी, लेकिन सुमित अपनी माँ से साल में सिर्फ 1 या 2 बार ही बात किया करता था। समय यूं ही बीतता गया। एक दिन सुमित अपने वक्त के मुताबिक ऑफिस के लिए निकला तो अचानक उसके फोन की घंटी बजी। सुमित ने कहा, कौन? जवाब आया, हम वृद्ध आश्रम से बात कर रहे हैं। आपकी माँ की तबीयत बहुत खराब है, कृपया करके आप उनसे हमें मिलने आ जाइए। सुमित ऑफिस ना जाते हुए सीधा वृद्ध आश्रम की ओर निकल पड़ा। सुमित उस वक्त अपनी माँ को मिलने आया जब उसकी माँ जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रही थी। सुमित खामोश था, किसी कोने पर खड़ा था। उसकी आंखें गम से नम हो पड़ी थी। वो रोना चाहता था, पर सहारा देने के लिए अब उसके पास अपनी माँ का कंधा भी नहीं था। सुमित ने अपने आप को संभालते हुए अपनी माँ से पूछा, माँ, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? अपनी कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो कृपया करके मुझे बताओ। माँ ने सुमित की तरफ देखा और अपनी लड़खड़ाती जुबान से बोली, बेटा, मैंने 16 साल इस वृद्ध आश्रम में बिताई हूँ। मैंने कभी तुमसे कुछ नहीं मांगा, पर मेरे मरने के बाद इस वृद्ध आश्रम में पंखे लगवा देना। यहाँ मच्छर बहुत है, और हाँ, फ्रिज ना होने के कारण हम बूढ़ों को कई बार भूखा सोना पड़ता है, क्योंकि हम किसी का दिया हुआ खाना नहीं खा पाते। तो इस वृद्ध आश्रम के लिए 1 या 2 फ्रिज लगवा देना। बेटा खामोशी से अपनी माँ की बातें सुनता रहा। आखिर में सुमित से रहा नहीं गया। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, आपने इतने साल इस वृद्ध आश्रम में गुजारे हैं, आपने कभी मुझसे ये सारी बातें नहीं की। आज जब आपके पास वक्त नहीं है, तब आप मुझे ये सब सामान लाने के लिए क्यों कह रही हो? माँ रोते हुए कहा, मैं नहीं चाहती तेरे बच्चे भी तुझे ये मेरी तरह छोड़कर चले जाए। अगर ऐसा हुआ तो मैं तो इन 16 साल में गर्मी, पीड़ा, भूख प्यास सहन कर चुकी हूँ, लेकिन तुझे तेरे बच्चे यहाँ छोड़ने के बाद तू ये सब सहन नहीं कर पाएगा। इसीलिए तेरी सुविधा के लिए मैं तुझसे ये सब लगवाने के लिए बोल रही हूँ। दोस्तों, इसीलिए बड़े बूढ़े लोग कहते हैं हमें सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि हम जैसा करेंगे वैसा ही हमें मिलेगा। मतलब जैसी करनी वैसी भरनी। जो हम दूसरों को देंगे वही लौट कर आएगा, फिर चाहे वो इज्जत हो, सम्मान हो या फिर धोखा। हम जो देते हैं बदले में हमें वही मिल जाता है। यही इस संसार का नियम है। किसी ने क्या खूब कहा है, तूने तो रुला कर रख दिया ए जिंदगी, तूने तो रुला कर रख दिया ए जिंदगी, जाके पूछ मेरी माँ से कितना लाडला था मैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। धन्यवाद।